What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover. 10 शानदार करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं. अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करें तो क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ना है. या आप लोगों का प्रोसीजर होना चाहिए. 2018 की तैयारी करें, 2019 की एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, किसी की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में आप लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाले हैं. पर लेकिन तभी फायदा पहुंचाएंगे अगर आप लोग इसको टेस्ट की तरीके से लेकर चलेंगे. तो एक क्विज की तरीके से भी आप इसको लेकर चल सकते हैं और इस तरीके से आप लोगों को शानदार तरीके से फायदा पहुंचेगा. इसका बताइएगा कौन सी कैटेगरी में आप लोगों का स्कोर है और आप लोगों को अपने डेस्टिनेशन, जो भी आप लोगों का गोल है, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यहां तक आप लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचना है. तो आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. यहां पर बात की जा रही है यूराल माउंटेन के बारे में. तो कहां पर पड़ती है ये, आखिर न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है, यहां पर अभी एक पीस मिशन सबमिट होने वाली है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा. एससीओ, जिसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसकी छत्र छाया में होने वाली है. और तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए. तो क्या बात की जा रही है यहाँ पर कि किस एरिया में ये पड़ती है, ठीक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए. ये रसिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी. और नॉर्मली इसको डिवाइडिंग पॉइंट भी बोला जाता है कि रसिया का अगर आप लोग देखेंगे, ये वाला पार्ट ये आप लोगों को यूरोप में देखने को मिलेगा और ये वाला पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा एशिया में. तो इसको कभी कभी डिवाइडिंग लिंक भी बोला जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा. देख सकते हैं ये वाले पार्ट आप लोगों को काफी एक तरीके से कोल्ड डेजर्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं. मतलब काफी कम यहाँ पर उपजाऊपन है और बहुत कम लोग रहते हैं. देखने को मिलेगा ये कितना बड़ा एरिया है और सबसे कम लोग यहाँ पर रहते हैं. और ये छोटा सा एरिया है, मैक्सिमम लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे. इसलिए कभी कभी अगर लोगों के हिसाब से माने तो आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया को यूरोपियन कंट्री माना जाता है, और अगर लैंड के हिसाब से माने तो इसको एशियन कंट्री माना जाता है. तो दोनों ही तरीके से आप लोग यहां पर रसिया को देख सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो आंसर हो गया यहां पर बी. ये भी आप लोगों को कुछ फैमिलियर क्वेश्चन लगेगा जिसके बारे में ना अभी बात की थी, पर लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है. वो क्यों है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा. कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? पीस मिशन 2018 एक मल्टीनेशनल काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि अंडर द फ्रेमवर्क संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत होने वाली है 2018 में. स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए. पहली स्टेटमेंट्स में से भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, ठीक है, कि ये किसकी छत्र छाया में होने वाली है, कौन यहां पर इससे कनेक्टेड है. ये एक्सरसाइज का जो एडिशन है ये 13th एडिशन है. ये यहां पर स्टेटमेंट गलत है, ये 13th एडिशन नहीं है, ये 10th एडिशन है. और जो कि 2016 में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है. और कहां पर हुआ था? किर्गिस्तान में हुआ था. अब 2018 में हो रहा है. ओके, और इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ में यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में. क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 2017 में ही हम इसके पार्ट बने हैं. ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो टोटल मिला के आज के डेट में यहां पर 8 मेंबर टोटल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान, जो कि अभी लेटेस्ट 2017 में यहां पर ऐड हुए हैं, ठीक है? तो देख सकते हैं आप लोग. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही है. तो आंसर क्या हो गया? बी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा वरना क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे. बात की जा रही है नासा के द्वारा जो अभी इनसाइट प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया जाने वाला है 5 मई को, ठीक है? ये फर्स्ट एवर मिशन है जो हर्ट की स्टडी करेगा. मतलब एक तरीके से जो मून है उसके अंदर जाकर मून के अंदर की स्टडी करेगा. क्या स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, स्टेटमेंट यहां तक तो सही है, पर लेकिन लास्ट में ये मून नहीं है, ये मार्स है, ठीक है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा. आप लोग जल्दी जल्दी में बोलेंगे कि हाँ नासा का प्रोजेक्ट है, इनसाइड प्रोजेक्ट है, हाँ इंटरनल स्टडी करेगा. अगर लास्ट का वर्ड भी आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे. ओके, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हल्का सा सोचिए, रुकिए और तब आगे बढ़िए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यहां पर ये मार्स है ना कि मून है. सेकंड बात की जा रही है कि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा किस तरीके से रॉकी प्लैनेट है, उसके अंदर की बातें पता चलेगी, और इंक्लूडिंग अर्थ. देखिए अगर एक बार यहां पर पता चल जाता है तो फिर हम लोग अर्थ के इंटीरियर की बात यहां पर समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमको इसकी भी इंफॉर्मेशन में यहां पर पता चल पाएगा चीजों का. तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है. और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा इसकी पिक्चर ये कुछ इस तरीका आप लोग यहां पर नजर आएगा, ठीक है? जो कि 5 तारीख को छोड़ा जाने वाला है. तो आगे भी आप लोगों के सामने कई सारे आर्टिकल आने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही थोड़ा आइडिया होना चाहिए. और क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रोजेक्ट किसका है? नासा का प्रोजेक्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. आप लोगों को इसरो दे देगा लिखकर, या फिर कोई भी वर्ल्ड की दूसरी एजेंसी दे देगा. तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बात की जा रही है यहां पर जीनोम एशिया 100K के बारे में. इस इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है. तो ये इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा. फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इनिशिएटिव हेल्प करेगा ईस्ट एशियन पॉपुलेशन को मेडिकल एडवांसमेंट में. देखिए जीनोम का पहले आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए. जो आप लोगों को देखने को मिलता है, बोलते नहीं कि ये तो अपने पेरेंट्स पे गया है, तो जीन्स जो होते हैं, ठीक है ना? तो जो भी आप लोग यहाँ पर जो जीन्स नजर आते हैं, जो हमारी शक्ल मिल जाती है अपने पेरेंट्स से, वो सारी जो बातें होती हैं
तो इस तरीके से आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे यहां पर। तो जीनोम यहां पर कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट सेट होता है, आप लोगों ने XY क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा भी होगा, तो वो सारी चीजें जो होती हैं, तो उसी के तहत यहां पर आप लोगों को देखने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यहां पर डिफाइन किया जाएगा जो यहां पर पॉपुलेशन है उसको, और इसके बेस पर अगर कोई बीमारी होती है, पेरेंट से बीमारी ट्रांसफर हो रही है, कोई इस तरीके की बीमारी है, तो उसको फाइंड करने में यहां पर हम लोग को पता चल पाएगा। इट्स यहां पर बात की जा रही है, ये स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि यहां पर फाउंडिंग मेंबर है वो इंडियन कंपनी भी है। जी हां, फाउंडिंग मेंबर इंडियन कंपनी भी है यहां पर। तो इसलिए भी ये आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है क्योंकि इंडिया भी इसका पार्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है, अभी अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर का 2018 का दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है ना। तो 2018 की बात की जा रही है, तो ये किस एक्टर को दिया गया है? तो ये है यहाँ पर अक्षय कुमार जी, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला पैडमैन, काफी शानदार मूवी थी, और इसके अलावा टॉयलेट एक प्रेम कथा भी आप लोग देख सकते हैं। दोनों ही मूवी सोसाइटी के लिए थी, किस तरीके से हम लोग अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, एक मैसेज दिया गया था मूवी के तहत हमारी सोसाइटी को। तो इसलिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों मूवी। तो यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड अक्षय कुमार जी को दिया गया है, आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस आप लोगों को देखने को मिलता है, जो 15th प्रवासी भारतीय दिवस है 2019 में। तो कौन सी सिटी में यहाँ पर होने वाला है, ये डिक्लेयर कर दी गई है सिटी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, और महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापसी आए थे, उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सिटी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। ये है वाराणसी, और वाराणसी आप लोगों को पता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो थोड़ा सा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर ये 15th है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट ईयर कहां पर हुआ था, लास्ट ईयर क्या मैं इसी साल बोलूंगा क्योंकि जनवरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बताइए इस साल का कहां पर हुआ था, आप लोगों को उसके बारे में भी पता होना चाहिए। 2019 का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है, नासा ने अभी सक्सेसफुली यहां पर लॉन्च किया है अपना नया एडवांस सेंटिनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो क्या स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सारी सही है, बस छोड़ के नासा को। नासा नहीं है यहाँ पर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन यूनियन यहाँ पर बोलिए आप लोग, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट है ये सेंटिनल, थर्ड बी, जो 7th रॉकेट लॉन्च किया गया नासा के, फिर नासा आ गया यहाँ पर, तो नासा नहीं है यहाँ पर, ये है यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका जो एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है, ये है कोपरनिकस, जिसके तहत अर्थ को ऑब्जर्व करने की बात की जाती है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। नीचे वाली बात की जा रही है यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये सैटेलाइट है जो कि कंप्लीट अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अर्थ पे कहीं पर भी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या अच्छी बातें हो रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, बेस्ट तरीके से ऑब्जर्व करता है अर्थ को, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड में सबसे शानदार तरीके से अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला प्रोजेक्ट है कोपरनिकस, तो इसलिए भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट थर्ड सही है यहाँ पर, क्योंकि दोनों में यहाँ पर यूरोपियन यूनियन आएगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किसके बारे में, अर्थ की जगह आप लोगों को मून दे सकता है, या फिर इसके अलावा आप लोगों को मार्स दे सकता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट को किससे कनेक्ट किया जाना है, ठीक है। डायरेक्ट मैचिंग के लिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जिक्र किया जा रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये आप लोग देख सकते हैं, कोरल रीफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि बहुत शानदार होता है, खासकर अगर यहाँ पर ओशन के बारे में जिक्र किया जाए। ओशन की इकोनॉमी को मेंटेन रखने का काम करता है कोरल रीफ, आप लोग ये बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, जो ये रीफ है ये लोकेटेड है कोरल सी में, ठीक है। जी हाँ, कोरल सी में लोकेटेड है, और यहाँ पर कोस्ट जोन सा है ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, अगर आप लोगों को एक लोकेशन पता है ना कि कहां पर है, मैंने आप लोगों को मैप में दिखा चुका हूं पहले। अगर आप लोगों को लोकेशन पता है तो आप लोग लोकेशन से समझ जाएंगे। कम से कम आप लोगों को अगर ये नहीं पता है कि कौन सा पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ईस्ट है वेस्ट, अगर आप लोगों को लोकेशन भी पता है ना, तो आप लोग समझ जाएंगे। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का बात किया है, पर लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा ग्रीनलैंड में। तो अगर आप लोगों को पूरा ऑस्ट्रेलिया पता है कि हाँ ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाया था और सर ने कहीं यहाँ पर बताया था, ठीक है ना, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वैसे ही नहीं हो गया, तो आप लोग स्टेटमेंट को वैसे ही गलत कर देंगे। मतलब आप लोग पिक्चर देखकर भी कई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग ढंग से क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे तो ढंग से देखा कीजिए। वीडियो में जो भी चीजें मैं दिखाता हूं तो इसके बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए। तो कोरल सी यहाँ पर हो गया, ये हो गया ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि
क्वीनलैंड, ठीक है ना, क्वींसलैंड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसमें देखने को यहाँ पर ये पड़ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पता होना चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात किया जा रहा है, इट वाज सेलेक्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1981, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों के सामने, सेकंड स्टेटमेंट गलत है और ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये हो गया आप लोगों का आंसर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। थीम्स आप लोगों से कई बार पूछी जाती हैं जो इंटरनेशनल डेज होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है कि 2018 का इंटरनेशनल लेबर डे, इसकी थीम पूछी जा रही है, ठीक है। तो क्या थीम है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग अपना। तो यहां पर आंसर है ए, यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर द सोशल एंड द इकोनॉमिक एडवांसमेंट। और ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। डे भी आप लोगों को याद रखना है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आरबीआई वगैरह की या किसी और बैंक की, तो आप लोगों से खासकर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थीम्स वगैरह आप लोगों से पूछी जाती है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सॉरी ये क्वेश्चन नंबरिंग आप लोगों की गलत हो गई, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का छूट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर नीचे जो ऑफिशियल लैंग्वेज दे रखी है यूनाइटेड नेशन की, इसमें से कौन सी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को सारी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर पता होना चाहिए। चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है और अरबिक है, ठीक है ना। तो आप लोगों के सामने अब यहाँ पर आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो कौन सी नहीं है, तो जर्मन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो चाइनीज है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, रशियन है, पर लेकिन यहाँ पर जर्मन नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। और क्यों आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारी जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर जो सुषमा स्वराज जी हैं, उनके द्वारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया था कि हिंदी को भी यूएन की लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं हम लोग। तो उसी के ऊपर काफी डिस्कशन और काफी डिबेट चल रहा था कुछ दिनों पहले, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है हिंदी को, तो 7 ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएंगी। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछ ली जाती है कई बार। तो 6 की 6 लैंग्वेज आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि प्रेजेंट टाइम में है। चाइनीज है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन जो हमारी हिंदी नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर फोकस देकर चलना है। बताइएगा टोटल आप लोगों को कितने मार्क्स यहाँ पर मिले, कमेंट बॉक्स में जरूर। और देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने माइंड में क्लैरिटी आएगी, और जितना माइंड में क्लैरिटी आएगी उतना आप लोग एग्जाम में अच्छे से चीजों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यही आपका गोल होना चाहिए। कितने शानदार तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग पसीना बहा लेंगे तो एग्जाम में आप लोगों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पता चला वहां बैठकर फिर एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, तो वो नहीं होगा अगर आप लोग अब यहां पर अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।